हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइत आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। सभी शेयर कर दीजिए क्लास को। नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ पाए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे सीजीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सीजीपीएससी के मेंस के साथ साथ प्री के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ आप लोग को एसीएफ के लिए कृषि विज्ञान की बात कर रहे थे। ठीक है, एसीएफ के लिए कृषि विज्ञान की क्लास चल रही थी। आज हम लोग का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, 5वां क्लास है हम लोग का। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप बैच से नहीं जुड़े हैं तो नीचे ये नंबर दिया हुआ है ज्वाइन पीडीएफ के लिए। आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आप लोग को निःशुल्क सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जाती है। डेली लाइव क्लासेस होती है। तो आप इन दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिए और वहाँ से हमारे फ्री बैच में ज्वाइन हो जाइए जहाँ पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़िए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं कृषि विज्ञान की आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे तिलहन फसल के बारे में। ठीक है, हम लोग डेली एक फसल के बारे में देखते हैं और एक टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि फॉर्मेट क्या होता है। एक डेली एक फसल तैयार करें और एक टॉपिक की स्टार्ट डेली एक टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे तिलहन फसल में मूंगफली। ठीक है, ग्राउंड नट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर मूंगफली के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको देखेंगे। ये एसीएफ के साथ साथ सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप लोग का पर्यावरण में जोड़ कर बने या फिर आप प्रौद्योगिकी में बने। ठीक है, तो जो भी कृषि विज्ञान का है वो क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सभी लोग आप स्टूडेंट्स को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए अन्य नाम में देखें तो मूंगफली का और अन्य नाम क्या क्या है। किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, पीनट बोलते हैं, अर्थ नट बोलते हैं, मंकी नट बोलते हैं और मेनीला नट बोलते हैं। तो ये आप लोग को 5 अन्य नाम भी देख लीजिए, दे देता है क्वेश्चन में। मूंगफली का अन्य नाम निम्न में से कौन सा है, नहीं है, तो आप लोग को पहचानना रहेगा। फिर अगला पॉइंट देखिए, भारत में मूंगफली लाने का श्रेय या फिर जनक, भारत में मूंगफली लाने का श्रेय कौन है? जेसूफ फादर। कौन है, याद रखना, जेसूफ फादर। ठीक है, जेसूफ फादर। अगर मूंगफली के वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें, एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया ये वानस्पतिक नाम है। ठीक है, मूंगफली का देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना, लाने का श्रेय कौन है? जेसूफ फादर। मूंगफली के लाने का श्रेय जेसूफ फादर को है। ठीक है, और वानस्पतिक नाम की बात करें तो एराकिस हाइपोजिया। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसमें एराकिस का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है पोड। ठीक है, पोड बोलते हैं। ठीक है, हाइपोजिया जो भी ग्रीक, ये भी ग्रीक शब्द ही है जिसका अर्थ होता है धरातल के नीचे। तो जिसका धरातल के नीचे जड़ होता है, धरातल के नीचे, ठीक है, इसका उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है? एराकिस हाइपोजिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्थ समझ लिए। अब इसके कुल का नाम देखिए कि कौन से कुल का पौधा है, कौन से कुल का ये पेड़ है। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी फैबेसी बोलते हैं, या फिर दो नाम याद रखना, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। ठीक है, कुल का नाम। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ब्राज़ील में हुआ था। अब आगे देखते हैं मूंगफली में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से रोग हैं। सॉरी, मूंगफली में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में देखते हैं। तो पहला रोग आता है टिक्का रोग, जिसको अगेती भी बोलते हैं। टिक्का रोग, अगेती, टिक्का रोग, अगेती। पिछेती रोग, पिछेती रोग। तीसरा है रोजेट का गुच्छ रोग, रोजेट का गुच्छ रोग। चौथा है चारकोल का रोड रोग। ये 4 प्रमुख रोग हैं जो याद रखना, देता है ये क्वेश्चन में। निम्न रोग या फिर रोग का नाम दे देगा, निम्न किस में होता है, या फिर दे देगा मूंगफली में निम्न कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चारों नाम याद रखना, टिक्का रोग, अगेती, पिछेती रोग, रोजेट का गुच्छ रोग या चारकोल रोड रोग। ठीक है, ये 4 रोग याद रखना आप लोग को, 4 बीमारियां मूंगफली में पाई जाती है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं। किस्म की बात करें तो मूंगफली का कौन कौन से किस्म पाए जाते हैं? तो दो प्रमुख किस्म पाए जाते हैं, एक फैलने वाली किस्म बोलते हैं, दूसरा सीधी बढ़ने वाली। एक फैलने वाली, दूसरा सीधी बढ़ने वाली। फैलने वाली में कौन कौन से नाम हैं उनके? चंद्रा, M30, ठीक है, 37, टाइप 28, KS1, फूले प्रगति। नाम याद रखना, दे देगा। मूंगफली की फैलने वाली किस्म निम्न में से कौन सी है या फिर नहीं है, दे देगा। तो नाम याद कीजिए, चंद्रा, M130, 37, टाइप 28, KS1, फूले प्रगति। और सीधी बढ़ने वाली फसलों का देखें तो ज्योति, चित्रा, TMV 7.9, AK12 से 24, GG2, ये किस्म थे, प्रमुख किस्म। अब अगला बात करें बीज दर की बात करें तो इसकी बीज दरें देखें तो फैलने वाली में कितना बीज चाहिए बोने के लिए, और सीधी बढ़ने वाली में तो फैलने वाली में बात करें तो 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए, और सीधी बढ़ने वाले में 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए। मतलब फैलने वाले में बीजों की मात्रा ज़्यादा चाहिए प्रति हेक्टेयर, और सीधी बढ़ने वाले में उससे भी ज़्यादा चाहिए। फैलने वाले 70 से 80 याद करना, सीधी बढ़ने वाले 80 से 100 प्रति हेक्टेयर, ठीक है। क्लास का आप लोग का PDF भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप बैच में मिलता है। तो जो व्हाट्सअप बैच में नहीं जुड़े हो, ऊपर आप लोग का नंबर मिला है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए अन्य तथ्य। जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सबको इंक्लूड करके बनाया गया अन्य तथ्य। मूंगफली की जो खली होती, छिलका, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7.29। मूंगफली की नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7.29, याद रखना। भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो मूंगफली का, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी तिलहनी फसलें हैं उसमें मूंगफली का स्थान सबसे प्रथम है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो चाहे उत्पादन की दृष्टि से हो, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान कहाँ है? गुजरात, जूनागढ़ में है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान कहाँ है? जूनागढ़, गुजरात में है। मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन E और कैल्शियम, इन दोनों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना, विटामिन में कौन सा मतलब मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन E और कैल्शियम, इन दोनों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब बात करें प्रोटीन की, मूंगफली में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 26% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में क्या है? 26% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना। ये किसी ना किसी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। ये देख ले हम लोग, तिलहनी फसल देख ले। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा कार्यक्रम। एक कार्यक्रम के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम। तिथि की बात करें, कब शुरुआत हुई? जुलाई 1979 में, जुलाई 1979 में। आयोजन कौन करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 1979 में अपना जो स्वर्ण जयंती मनाया, उसी समारोह पर केवल 1 वर्ष के लिए इसको कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था, याद रखना। ICAR द्वारा किया गया था 1979 में, प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम। अब देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे, इसमें कृषि से संबंधित समस्याओं को प्रयोगशाला में लाया जाता था किसानों से पूछकर, और उनका उपयुक्त हल कर उन्हें कृषकों तक पहुंचाना। मतलब किसानों से उनकी समस्या, खेतों में जाकर उनकी समस्या को लाकर प्रयोगशाला में उसका अध्ययन करना, उसकी समस्या का समाधान निकालना और खेतों तक पहुंचाना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, यह कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थाओं तक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के तत्वाधान में आयोजित किया जाता था, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए एक पूरा तिलहन फसल के बारे में देख लिए, ठीक है।
मूंगफली के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबको आप नोट्स बनाते जाइए और याद करते जाइए, किसी न किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं। फिर हम लोग ने देखा कार्यक्रम के बारे में, प्रयोगशाला में खेतों तक का कार्यक्रम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, याद करके ही रखें। फिर अगला टॉपिक लेके हैं आज हम लोग एक और टॉपिक ले लेते हैं, खरपतवार प्रबंधन, ठीक है, सीड मैनेजमेंट, ठीक है, वीड मैनेजमेंट। ठीक, तो देखिए वीड शब्द क्या है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेथ्रो टूल, याद रखना, जेथ्रो टूल ने किया था। किसने किया था खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जेथ्रो टूल, ठीक है। जेथ्रो टूल को खरपतवार का जनक भी कहते हैं, याद रखना, जेथ्रो टूल को क्या बोलते हैं, खरपतवार के जनक कहते हैं, ठीक है। तो खरपतवार के जनक किसको बोलते हैं, जेथ्रो टूल। खरपतवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, विद शब्द का ना, इंग्लिश में विद, WEED, जेथ्रो टूल ने किया था, ठीक है। अब समझते हैं खरपतवार होता क्या है, परिभाषा की बात करें तो खरपतवार वे अनिश्चित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए ही और जिनकी उपस्थिति उग जाते हैं, याद रखना, पहले इसको समझिए परिभाषा। खरपतवार वे अनिश्चित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए ही उग जाते हैं और जो किसानों को हानिकारक पहुंचाते हैं, उनके लिए हानिकारक होते हैं, कोई लाभ नहीं होता, इससे उनको हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, खरपतवार वे अनिश्चित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति कृषकों को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है, ठीक है। ये परिभाषा की बात कर लिए। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, किसकी आवश्यकता की बात करें हम लोग, खरपतवार प्रबंधन, ठीक, वीड मैनेजमेंट, उसकी आवश्यकता क्यों है, हम लोग को क्यों उसका मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। तो समझिए, फसलों के उत्पादन में खरपतवार द्वारा 45%, ठीक है, कीड़ों द्वारा 30%, रोगों द्वारा 20% और अन्य कारणों से 5% नुकसान होता है। तो देखिए जो उत्पादन का हम लोग फसल उत्पादन करते हैं उसमें क्या, खरपतवार द्वारा 45%, कीड़ों द्वारा 30%, रोगों द्वारा 20% और अन्य कोई कारणों से 5% नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि खरपतवार द्वारा सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या, खरपतवार प्रबंधन करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये समझ लें हम लोग को क्यों खरपतवार प्रबंधन करना आवश्यक है। तो कृषकों को इससे सबसे ज़्यादा हानि किससे होता है, खरपतवार से होते हैं। फसल में बिना इच्छा के जग जाते हैं और सेम दिखते हैं तो उससे पता नहीं चल पाता, जो भी हम लोग का खातू डालते हैं उन लोग खींच लेते हैं अपने में, ठीक है, और फसल अच्छे से उत्पादित नहीं हो पाता। तो प्रबंधन बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, खरपतवार की विशेषता। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, खरपतवार प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है। जो खरपतवार है, चाहे ज़्यादा पानी हो या ज़्यादा खादू डल जाए या सूखा हो जाए, तो भी ये क्या करता है, अपना प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवन को पूर्ण चक्र कर सकता है, मतलब वो मरते नहीं बहुत जल्दी आसानी से, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, खरपतवार के बीजों की आकृति व रंग फसलों के बीज के समान ही होता है, जिससे इनमें हम लोग भेद करना संभव नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता ये धान है कि खरपतवार है, सेम दिखाई देता है ना, इसीलिए फसलों के साथ उग जाते हैं और हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। शीघ्र वृद्धि होते हैं, जितना जल्दी जल्दी फसल नहीं बढ़े उससे ज़्यादा हम खरपतवार बढ़ते हैं, ठीक है। ये फसलों की अपेक्षा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, खाद पानी की आवश्यकता अधिक होती है इनको, एवं खरपतवारों में बीमारियों को सहने की क्षमता अधिक होती है। ये जल्दी नष्ट नहीं होते, इनको बीमारियां नहीं लगती, ये सिर्फ आप लोग फसल को नुकसान करते हैं, ठीक है। बीज उत्पादन अधिक होता है, बहुत ज़्यादा बीज उत्पादित कर देते हैं और जल्दी जल्दी फैलते जाते हैं, ठीक है, और एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित भी हो जाते हैं, मतलब वृद्धि होते जाते हैं इनके में, ठीक है। खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये रहते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे आगे खरपतवार के प्रकार, कितने प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। तो खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष पूर्ण खरपतवार और सापेक्ष खरपतवार, ठीक है। तो आज क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करते, इतना आप लोग तैयार कीजिए, आगे अगले भी क्लास में हम लोग देख लेंगे खरपतवार के प्रकार और जो भी इससे संबंधित और कोई जानकारी उसको देख लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए क्लास कैसा लग रहा है, और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सअप बैच में जुड़ जाइए, वहाँ नियमित आप लोग को क्लास के पीडीएफ मिलेगा और सभी विषय के क्लास चल रहे, चाहे वो सीजी की हो या इंग्लिश लैंग्वेज की हो, क्लास आप लोग को कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और फीडबैक जरूर दिया कीजिए क्लास का।
आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे खरपतवार को। लाइट भी ऑफ हो गया, इसके कारण नेट में प्रॉब्लम आ रही है लाइव में क्लास में। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं आज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।